भाई पता लगाओ यार कि ये सेलेक्टर क्या फूक के टीम बनाते हैं। इनका जो मन करेगा ये वही करेंगे। श्रेयस अय्यर को ओडीआई का वाइस कप्तान बनाया गया है, इस बात की खुशी मनाए। कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है, इस बात का दुख मनाए। ये हमारे जो सेलेक्टर हैं, ये जो चाह रहे हैं ये वही कर रहे हैं। ये चाह रहे थे पहले कि टेस्ट की कप्तानी शुभमन गिल को दी जाए। भाई शुभमन गिल को दे दी गई, जो कि कंटेंडर कौन था? ऋषभ पंत। लेकिन दिया किसको गया? शुभमन गिल को। चलो यार वहां पे मान लिए कि ठीक है भाई, वहां पे कोई सीनियर प्लेयर नहीं है, शुभमन गिल को मिल गया। अच्छा है, अच्छा है कि वहां पे मिल गया। और बाद में T20 में शुभमन गिल का बनता ही नहीं था भाई। उससे पहले T20 में वो था ही नहीं कि वहां पे वो खेलेगा भी, प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन रही थी। लेकिन उस बंदे को डायरेक्ट वाइस कप्तान बना दिया गया। फिर भी मान लिया, उसको वाइस कप्तान बना दिया गया। यशस्वी जायसवाल जो T20 को बताया कि कैसे T20 खेला जाता है, उसे डायरेक्ट T20 से बाहर निकाल दिया गया। और अब ओडीआई में डायरेक्ट उसको कप्तान बना दिया गया। शुभमन गिल को डायरेक्ट ओडीआई का कप्तान बना दिया गया। दिक्कत ये नहीं है कि ओडीआई का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया, दिक्कत बस इतनी है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया, और हटाने के बाद तुम उसको खिला रहे हो, यानी प्लेइंग 11 में भी ला रहे हो। मतलब वो अब एज अ प्लेयर रोहित शर्मा खेलेगा। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे मुंबई इंडियंस में है। जैसे मुंबई इंडियंस में है कि हार्दिक पांड्या भाई कप्तान है, रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे तो खेलेंगे, नहीं तो जाएंगे बाहर। ये तो बिल्कुल अब टीम इंडिया में भी ऐसे हो गया। दूसरी तरफ भाई रोहित शर्मा वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपनी फिटनेस को एकदम हाई लेवल तक ले गए, एकदम हाई लेवल तक अपने फिटनेस को ले गए। फिटनेस ऐसी बना ली कि 2027 तो छोड़ो, 2030 का भी वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। लेकिन क्या होता है भाई, कप्तानी से ही हटा देते हैं, कप्तानी से ही हटा देते हैं। क्या चाहिए था 2027 का? केवल ओडीआई वर्ल्ड कप ही चाहिए था कि हाँ एज अ कप्तान रोहित शर्मा खेले। लेकिन फिर भी निकाल दिया गया। उसका क्या रीजन? भाई यही रीजन है कि रोहित शर्मा ने गलती की है। 2023 का वर्ल्ड कप जो 10 मैच लगातार जीता, वो गलती थी। एक मैच हारा था, वो गलती थी। फिर 2024 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन गया था, ये भी गलती थी। वर्ल्ड कप जीत के लाया, वो भी गलती थी। चैंपियन ट्रॉफी, वहां पे टॉस पूरा हारते जा रहा था लेकिन मैच पूरा जीत गया, वहां पे भी गलती थी। 3 सालों में 2 आईसीसी ट्रॉफी दिला गया, ये सब गलती तो थी उसकी। इसी वजह से शायद आज उसे कप्तानी से हटा दिया गया है। यही तो एक वजह है, वरना दूसरा वजह तो कोई मिलता ही नहीं। ना जाने इनका शुभमन गिल से ऐसा क्या रिश्ता है कि हर जगह शुभमन गिल शुभमन गिल शुभमन गिल, और कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। अरे यार उसे 2027 के वर्ल्ड कप के बाद बना रहे थे कप्तान, लेकिन उसे भाई अभी बना दिया। इतना फेवरेटिज्म क्यों हो रहा है? आज तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। भाई ये क्रिकेट जो है वो हार गई, पॉलिटिक्स जीत गई। और यह भी हो सकता है कि रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया का जो ये टूर है, वो ओडीआई से रोहित शर्मा को रिटायर भी करा सकता है। भाई ऐसी राजनीति ही की जा रही है। सामने वाला बंदा करे तो करे क्या? वो टेस्ट से कप्तानी दे दिया, टेस्ट से भाई रिटायर भी हो गया, सब कुछ दे दिया। T20 से भी रिटायर हो गया। ओडीआई भाई उसका एक सपना था कि भाई उसको ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना था। एज अ कप्तान उसे ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना था। उसने वो मेहनत भी की, लेकिन उस मेहनत का फल क्या मिला? शुभमन गिल। रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप उठाया, इस मोमेंट को पूरी इंडिया देखना चाहती थी, पूरी इंडिया देखना चाहती थी। लेकिन ये जो हमारे सेलेक्टर हैं, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा वो वर्ल्ड कप उठाए, वो ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। ये नहीं देखना चाहते सेलेक्टर। ये तो भाई शुभमन गिल के हाथों देखना चाहते थे कि भाई शुभमन गिल उठाए, इसलिए बना दिए शुभमन गिल को कप्तान। और भाई इनको कोई कुछ बोले ना, इसलिए भाई ये श्रेयस अय्यर को ओडीआई का वाइस कप्तान बना दिया कि ताकि इन्हें कोई बोले ना। इसलिए भाई श्रेयस अय्यर को डायरेक्ट वाइस कप्तान बना दिया। चैंपियन ट्रॉफी में ये श्रेयस अय्यर को ले नहीं जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल को क्योंकि ये कप्तान बना है, इसलिए इनको कोई बोले ना, इसलिए ये श्रेयस अय्यर को वाइस कप्तान बना दी कि देख लो भाई हम टैलेंट की ऐसी इज्जत करते हैं, ये करते हैं हम ऐसी इज्जत, ये दिखा रहे हैं भाई। और नीतीश कुमार रेड्डी को भी ओडीआई में मौका मिला है, लेकिन जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन इन सब के लिए मौका नहीं है। ये सब केवल खेलेंगे T20। जसप्रीत बुमराह का तो फिर भी समझ में आता है कि कह देंगे कि हाँ थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, क्योंकि भाई अभी टेस्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि उसके पास 5 T20 है। ये कह के निकाल दोगे, लेकिन संजू सैमसन भाई उसको कोई मौका नहीं मिला, और मिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ ध्रुव जुरैल को मौका मिला है, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ध्रुव जुरैल को मौका दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अच्छी बात नहीं है वो बस एक ही है, शुभमन गिल को कोई पर्सनल हेट नहीं है। शुभमन गिल से ऐसा नहीं कि उससे कोई चिढ़ है,
बिल्कुल नहीं। बोलते हैं ना यार कि टेस्ट मैच चल रहा है, अगर यशस्वी जायसवाल खड़ा है मतलब इंडिया वहां से मैच हार नहीं सकती है। T20 चल रहा है, अगर अभिषेक शर्मा खड़ा है मतलब T20 में इंडिया हार नहीं सकती है। लेकिन अगर ओडीआई चल रहा है, सामने अगर शुभमन गिल खड़ा है, तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया जीती जाए। ऐसा भी नहीं है कि यार ये ओडीआई का बहुत बेहतरीन ही प्लेयर है, लेकिन फिर भी भाई कप्तान बना दिया गया। ये शुभमन गिल के लिए हेट नहीं है, बल्कि ये रोहित शर्मा के प्रति प्यार है उतना, कि भाई इतना निकल रहा है उनका सीधा। हर जगह पे शुभमन गिल का फेवरेटिज्म, इतना ज्यादा फेवरेटिज्म कि जैसे लग रहा है शुभमन गिल के या चाचा चाची लगते हैं। भाई इतना ज्यादा फेवरेटिज्म कि मतलब हर जगह शुभमन गिल शुभमन गिल शुभमन गिल ही दिखता है, दूसरा कोई नहीं दिख रहा, दूसरा कोई प्लेयर ही नहीं है। अरे सामने वाले की इज्जत करो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो। इतने साल तुम्हारे क्रिकेट को भाई वहां तक लेके गया, उस बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुमने उसके साथ क्या किया, डायरेक्ट उसे कप्तानी से ही हटा दिया, डायरेक्ट उसे कप्तानी से हटा दिया। और मुझे तो लगता है ये सब बताए भी नहीं होंगे, ये सब बोले भी नहीं होंगे कि रोहित शर्मा से बात कर लें कि हम कप्तानी से हटा रहे हैं और शुभमन गिल को मौका दे रहा है। नहीं बोले होंगे, और बोले भी होंगे तो भाई रोहित शर्मा पे क्या बीती होगी कि यार मैं जितना मेहनत किया, मैं इतना मेहनत किया, अपनी बॉडी को मेंटेन किया, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, किस लिए कि शुभमन गिल आके कप्तानी करेगा, मैं उसके अंदर आके खेलूंगा। शुभमन गिल वहां पे जाएगा, ट्रॉफी को लेके आएगा, फिर उसके बाद देगा तो मैं ट्रॉफी उठाऊंगा। नहीं, उसका सपना था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वो खुद उठाए एज अ कप्तान, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इन सब से किसी को अगर फायदा होने वाला है तो वो पीली जर्सी वाले को होने वाला, यानी सीएसके वाले को होने वाला है, यानी ऋतुराज गायकवाड़ को अब बहुत जल्दी मौका मिलने वाला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऋतुराज को मौका मिलने वाला है, इसलिए भाई पीली जर्सी की जो है भाई उनके बीच खुशियों की लहर होगी, होगी ऑफकोर्स होगी। लेकिन उनको भी ऋतुराज की टीम में आने के बाद भी उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी तब होती जब रोहित शर्मा एज ए कप्तान होता। सही में, चाहे कितना भी बड़ा सीएसके का फैन रहा हो, कोई भी हो, वो ऋतुराज गायकवाड़ को चाहेगा, ऑफकोर्स चाहेगा, लेकिन वो यह कभी नहीं चाहेगा कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाए, बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन वो काम हो गया है, नो डाउट, और सबको मौका मिल रहा है। अभी बात चल रही थी कि अभिषेक शर्मा को ओडीआई में लाया जाएगा, अभिषेक शर्मा का कहीं नामो निशान नहीं है। नामो निशान किसका आया है, केवल शुभमन गिल का, डायरेक्ट कप्तान। भाई साहब ना जाने क्या करके आए हैं यार, हर जगह टेस्ट में कप्तानी, T20 में वाइस कैप्टन, ओडीआई में कैप्टन। यार इस एज में ऐसी अचीवमेंट मिलना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। जितनी बड़ी बात है उतना हम लोग को चाहिए भी, उतना रिजल्ट भी चाहिए, क्योंकि भाई तुम रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हो, तुम रोहित शर्मा की कप्तानी एक तरह से कह लो खुद ले रहे हो, खुद ले रहे हो भाई। तो भाई हम लोग को चाहिए, वैसा ही चाहिए। तुम भी करके दिखाओ, 11 मैच खेलो, 11 में से 10 जीतो, उसके बाद तुम लगातार जीतो, अनबीटेन जाओ, मैच जीतो, फिर तो माने। और सही बताएं तो गौतम गंभीर का भाई आईपीएल में ही रहना सही था। भाई वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे थे तो सही था, क्योंकि जब से यह इंसान इंडियन टीम का भाई कोच बना हुआ है, तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए जा रहा है। तब से रोहित शर्मा, विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो गए, जो कि वो टेस्ट खेलना चाहते थे लेकिन रिटायर हो गए। अब ओडीआई से रोहित शर्मा भाई कप्तानी से हट गया, कप्तानी से हट गया मतलब रिटायरमेंट बहुत पास है। अब 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा उस पर भी डाउट है। पहले तो ये था कि यार वो कप्तान है तो वो तो खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन अब तो उसमें भी डाउट है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि ऐसे उसको मजबूर कर दिए हैं लोग, ऐसे मजबूर कर दिए कि वो रिटायरमेंट दे के जाएगा। और दूसरी तरफ विराट कोहली, वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं यार वो खेलने के लिए मरा जा रहा, उसे भी कोई जरूरत नहीं है भाई, वो भी खेल के ऐसे ही चला जाएगा, वो भी ऐसा चला जाएगा, क्योंकि ऐसा बिहेव कर रहे हैं सब, ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो गौतम गंभीर के भाई कोच बनने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, तो भाई चेंजेस यही है जो दिख रहा है कि हर जगह भाई शुभमन गिल को कप्तान चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई शुभमन गिल गौतम गंभीर को मना नहीं करेगा। गौतम गंभीर कहेगा बेटा देखो ये आम का पेड़ है, भले वो इमली का हो, कहेगा कि ये आम का पेड़ है तो शुभमन गिल मान लेगा हाँ ये आम का ही पेड़, बस इसलिए, क्योंकि यह बात तो रोहित शर्मा नहीं मानेगा, विराट कोहली नहीं मानेगा, क्योंकि अगर वो आम का पेड़ है तो भाई रोहित शर्मा विराट कोहली आम का ही बोलेंगे, गौतम गंभीर के बोलने से इमली का नहीं बोलेंगे। इसलिए भाई हो सकता है गौतम गंभीर को नहीं समझ में आया हो या नहीं पसंद हो कि भाई रोहित शर्मा कप्तान बने, इसलिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। तो भाई शुभमन गिल से भी बस यही एक कहना है कि भाई तुम भी थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये वही है
जो आगे चल के तुम्हारे साथ भी वही करें, इसलिए इनसे बच के रहना। ये जितना मक्खन लगा रहे हैं ना, उतने ही दूर रहो इनसे, उतने ही दूर रहो। ये जितना चढ़ा रहे हैं उतनी ही तेज नीचे गिराएंगे तुम्हें, उतना ही नीचे गिराएंगे, इसलिए भाई बच के रहो। बट सही बताएं तो मुझे यह डिसीजन बिल्कुल नहीं पसंद आया कि रोहित शर्मा को एज अ कप्तान हटा दिया गया। यही खबर सबसे बड़ी है, इसके आगे भाई जा ही नहीं पा रहा है क्या टीम में और कौन है कौन नहीं है, तो उससे कुछ लेना देना है नहीं यार। बस देखना यही था कि वो कप्तान बन के रहे, लेकिन यार वो है ही नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है केवल उसके लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है कि वो वहां जाएगा, 3 मैचों की सीरीज होगी, वहां पे वो कप्तानी करेगा, उसके बाद रोहित शर्मा को लाके दे देगा, लीजिए भैया लीजिए, ऐसे कप्तानी दे देगा। ऐसा भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है मतलब 2027 का वर्ल्ड कप जो होगा उसमें टॉस करने के लिए शुभमन गिल ही जाएगा। ये तो कंफर्म है कि वहां पे शुभमन गिल ही जाएगा। तो शुभमन गिल को भी भाई जब इतना मौका मिल रहा है तो बन जाओ विराट कोहली, बन जाओ विराट कोहली। जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें सही लगे, खास तौर से जो तुम्हें सिर्फ सही लगे, तुम वही करो, तुम वही करो। क्योंकि गलत हो गए भाई तो तुम्हें बोला जाएगा, ना कि कोच को बोला जाएगा, ना कि कोच को बोला जाएगा, भाई तुम्हें बोला जाएगा अगर गलत हो गए तो भाई करना तुम्हें है, तो भाई तुम करो वो। ऐसा नहीं कि तुमसे कोई हेट है, कोई हेट नहीं है, कोई हेट नहीं है तुमसे। हम सब भी चाहते थे कि भाई तुम बनो, तुम बनो, लेकिन 2027 के वर्ल्ड कप के बाद बनो। बट अफसोस भाई बन गए हो तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई बस करो, करो भाई करो और रुको मत।